बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 5। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। हमने कंप्यूटर के चैप्टर नंबर 1 में कंप्यूटर के बारे में पढ़ा था। कंप्यूटर क्या होता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, और इसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे। इसकी डिफरेंट काइंड्स पढ़ी थी, मेन फ्रेम, मिनी कंप्यूटर्स और माइक्रो कंप्यूटर्स। इसके अलावा हमने सुपर कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था और इसकी क्लासिफिकेशंस के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब हम इसकी आज के लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे और इन क्वेश्चंस को कंप्लीट करेंगे। तो पेज नंबर 2 पर अपना लास्ट में क्वेश्चन देखें। हाउ हैव कंप्यूटर्स बेनिफिटेड यू? कंप्यूटर्स हमें किस तरह फ़ायदा देते हैं? कंप्यूटर्स मेक आवर कैलकुलेशंस ईजी। कंप्यूटर्स हेल्प अस टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। कंप्यूटर्स मेक आवर लाइफ क्विक। कंप्यूटर्स हमें कैलकुलेशंस में हेल्प देते हैं, हमारी कैलकुलेशंस को ईजी कर देते हैं। कंप्यूटर्स हमें हमारी मदद करते हैं एक दूसरे से रब्ता कायम करने में, और कंप्यूटर्स ने हमारी ज़िंदगी को बहुत आसान, बहुत तेज़ कर दिया है, क्योंकि एक कंप्यूटर एक एक्सट्रीमली फास्ट इलेक्ट्रॉनिक मशीन है। तो इस वजह से हमारे जो काम होते हैं हम कंप्यूटर के ज़रिए बहुत जल्दी कर सकते हैं। ठीक है, अब आप आएँ पेज नंबर 7 पर। फर्स्ट क्वेश्चन देखें। गिव एग्जाम्पल्स ऑफ इनपुट, प्रोसेसिंग एंड आउटपुट। अब आपने इनपुट की एग्जाम्पल देनी है, प्रोसेसिंग की देनी है और आउटपुट की देनी है। आई एंटर्ड अ वेब एड्रेस इनटू द कंप्यूटर। मैंने वेब एड्रेस एंटर किया कंप्यूटर में, ये मेरा इनपुट हुआ। दिस इज इनपुट। द कंप्यूटर इज कनेक्टिंग टू द वेब पेज। दिस इज प्रोसेसिंग। तो वो जब कनेक्ट कर रहा है तो वो प्रोसेसिंग हुई। उसके अलावा जो प्रोसेसिंग के बाद जो हमें मोनीटर पर पेज दिखा वो आउटपुट हुआ। आई कैन सी द पेज ऑन द मोनीटर, दिस इज आउटपुट। ठीक है, ये एग्जाम्पल्स आ गई। नेक्स्ट नीचे देखें। राइट द ऑपोजिट्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपने इन वर्ड्स के ऑपोजिट्स लिखने हैं। ठीक है, वर्ड्स ऑपोजिट्स। मल्टीपल, ज़्यादा, तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? सिंगल, एक। स्पोर्ट, अपोज। स्पोर्ट होता है सपोर्ट देना, और अपोज होता है इसका ऑपोजिट वर्ड है ये। एक्सपेंसिव होता है महंगा, चीप होता है सस्ता, तो आप चीप लिखेंगे। न्यूएस्ट होता है नया, और ओल्डेस्ट बहुत पुराना। ठीक है, न्यूएस्ट होता है बहुत नया और ओल्डेस्ट होता है बहुत पुराना, तो आप उसका ऑपोजिट वर्ड लिखेंगे। नेक्स्ट देखें। ड्रा लाइन्स टू मैच द वर्ड्स टू देयर मीनिंग्स। अब आपने लाइन्स वर्ड्स को मीनिंग से मैच करना है लाइन्स के जरिए। तो क्लासीफाई क्या होता है? क्लासिफिकेशन क्या होती है? ग्रुप्स में अरेंज करना। ग्रुप्स की बिना पे हम डिफरेंट ग्रुप्स बनाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की बिना पर। तो अरेंज थिंग्स इन अ ग्रुप क्लासीफाई का मीनिंग है। सॉल्व करना, तो फाइंड अ सोल्यूशन, हम हल करके सॉल्व करके आंसर निकालते हैं, उस क्वेश्चन का सोल्यूशन निकालते हैं, तो इस वजह से फाइंड अ सोल्यूशन इसका मीनिंग है। ऑटोमेट, यूज अ मशीन इंस्टेड ऑफ पीपल। ऑटोमेट होता है कि हम मशीन को इस्तेमाल करें लोगों की जगह। ठीक है, तो आप इसको इससे मैच करेंगे। अब नेक्स्ट पेज नंबर 8 पर आए। पहले हमने इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट के बारे में पढ़ा था। अब हम इनपुट डिवाइसेस और आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ेंगे। वो डिवाइसेस जो हमें हेल्प करती हैं कंप्यूटर में डाटा एंटर करने के लिए या प्रोग्राम्स एंटर करने के लिए, उनको इनपुट डिवाइसेस कहते हैं। जिन डिवाइसेस के थ्रू हम कंप्यूटर में एंटर कर सकें, इनपुट दे सकें कंप्यूटर्स को, वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं। और वो डिवाइसेस जिनके ज़रिए हमें आउटपुट मिलता है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। जो डाटा प्रेजेंट करती हैं, जो एंड पे हमें आंसर मिलता है वो प्रेजेंट करना जो डिवाइसेस करती हैं, वो डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अब नीचे क्वेश्चन है। लेबल द पिक्चर्स बिलो एंड स्टेट व्हाट काइंड ऑफ डिवाइसेस दे आर। आपने इन पिक्चर्स के नेम बताने हैं, ये कौन सी पिक्चर्स हैं, और इन डिवाइसेस आपने ये बताना है कि ये कौन सी डिवाइसेस है, इनपुट डिवाइस है या आउटपुट डिवाइस है। तो फर्स्ट देखें, ये कीबोर्ड है और कीबोर्ड से हम एंटर करते हैं डाटा, तो इस वजह से ये इनपुट डिवाइस होगी। नेक्स्ट है स्पीकर। स्पीकर हम लिखेंगे, और हम कोई म्यूजिक या कोई वीडियो ओपन करते हैं तो हमें साउंड इससे सुनाई देता है। तो हमारे वीडियो ओपन करने पे जो हमें आउटपुट मिलता है, जो आवाज़ हमें सुनाई देती है, तो इस वजह से ये आउटपुट डिवाइस होगी, क्योंकि ये हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट माउस। माउस से हम क्लिक करके इनपुट करते हैं कंप्यूटर में, तो ये इनपुट डिवाइस होगी। नेक्स्ट देखें स्कैनर। स्कैनर भी इनपुट डिवाइस है। ठीक है, इसके थ्रू भी हम इनपुट करते हैं। नेक्स्ट ये पिक्चर जो है वो ग्राफिक टैबलेट की है, इसके ज़रिए भी हम इनपुट करते हैं कंप्यूटर में। नेक्स्ट है प्रिंटर। प्रिंटर से हम अपने प्रिंट किए हुए पेजेस हमें मिलते हैं, तो इस वजह से ये हमें आउटपुट देता है पेजेस पर प्रिंट करके जो भी हमने प्रिंट निकालना हो, तो इस वजह से ये हमारी आउटपुट डिवाइसेस होंगी। ठीक है, तो इसमें आप आउटपुट डिवाइस लिखेंगे। नेक्स्ट आ जाए आप पेज नंबर 9 पर।
सॉल्व द क्यूज एंड राइट द आंसर्स। आपने इनको सॉल्व करके इनके आंसर्स लिखने हैं। अब डिस्प्लेज आउटपुट, आउटपुट कहाँ डिस्प्ले होता है? जब हम कंप्यूटर में इनपुट देते हैं और उसके बाद प्रोसेसिंग होती है तो उसके बाद आउटपुट जो है वो मॉनिटर पर शो होता है, इस वजह से आप ब्लैंक में मॉनिटर लिखेंगे। नेक्स्ट है प्रोसेस डाटा इनटू इन्फॉर्मेशन। हमारा डाटा जो प्रोसेस होता है इन्फॉर्मेशन में वो किसके जरिए होता है? वो सीपीयू के जरिए होता है। पर्सनल कंप्यूटर, हमने पर्सनल कंप्यूटर्स के टॉपिक में पढ़े थे, हमने माइक्रो कंप्यूटर्स में पढ़े थे कि माइक्रो कंप्यूटर्स की जो कॉमन एग्जांपल है वो पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, पीसीज वगैरह। नेक्स्ट है पावरफुल बट बल्कि। तो कौन से कंप्यूटर्स हैं जो ताकतवर होते हैं और भारी भी होते हैं? तो वो मेन फ्रेम कंप्यूटर्स हमने पढ़े थे, तो आप मेन फ्रेम लिखेंगे। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी मीटर। इलेक्ट्रिसिटी मीटर्स जो होते हैं उनमें कौन से कंप्यूटर्स यूज होते हैं? तो हमने पढ़ा था कि एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी मीटर, कार मीटर, गैस मीटर्स में यूज किए जाते हैं, तो इस वजह से आप एनालॉग कंप्यूटर्स लिखेंगे। नेक्स्ट नीचे आ जाए ट्रू फॉल्स पर। आर दीज स्टेटमेंट्स ट्रू और फॉल्स? ये स्टेटमेंट्स ट्रू हैं या फॉल्स हैं? अ कंप्यूटर कैन नॉट रिस्पॉन्ड टू इंस्ट्रक्शंस। कंप्यूटर जो है वो इंस्ट्रक्शंस को रिस्पॉन्ड नहीं करता, उनका आंसर नहीं करता, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, वो रिस्पॉन्ड करता है। ओनली वन पर्सन कैन यूज अ मेन फ्रेम एट अ टाइम। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स को एक ही पर्सन एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकता है, तो ये लाइन भी फॉल्स है। एट अ टाइम मेन फ्रेम पे डिफरेंट बहुत सारे लोग जो हैं वो काम कर सकते हैं। मीडियम साइज कंप्यूटर्स, मीडियम साइज कंपनीज यूज मिनी कंप्यूटर्स, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है कि मीडियम साइज कंपनीज में मिनी कंप्यूटर्स यूज होते हैं। कंप्यूटर स्टोर डाटा इन द मेमोरी, ये लाइन भी ट्रू है। पीसी इज अ मिनी कंप्यूटर, पीसी जो है वो मिनी कंप्यूटर है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है। पीसी जो है पर्सनल कंप्यूटर, वो माइक्रो कंप्यूटर्स है। सुपर कंप्यूटर कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल कंप्यूटर्स। सुपर कंप्यूटर में मल्टीपल कंप्यूटर्स होते हैं, बहुत ज्यादा कंप्यूटर्स आपस में कनेक्ट होते हैं और हर एक कंप्यूटर का अपना अपना सीपीयू होता है, इस वजह से ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। एनालॉग कंप्यूटर सॉल्व कम्प्लेक्स इक्वेशंस स्लोली। एनालॉग कंप्यूटर्स जो होते हैं वो कम्प्लेक्स इक्वेशन मतलब मुश्किल इक्वेशंस जो है वो बहुत आहिस्ता सॉल्व करते हैं, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, क्योंकि जो एनालॉग कंप्यूटर्स होते हैं वो बहुत फास्ट होते हैं और वो कम्प्लेक्स इक्वेशंस जो होते हैं वो इजीली जल्दी सॉल्व कर लेती हैं, इस वजह से ये स्टेटमेंट फॉल्स होगी। प्रिसीजन इज एन इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर की जो एक अहम खसूसियत है वो प्रिसीजन है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। ठीक है, इस तरह आपके ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया। आपने ये पूरा चैप्टर अच्छे तरीके से याद करना है। इसके अलावा अब आप इसके क्वेश्चन पर आए, क्वेश्चन नंबर 10, पेज नंबर 10 पर क्वेश्चन नंबर 5, डिफाइन इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस। अब आपने इनपुट डिवाइसेस को डिफाइन करना है और आउटपुट डिवाइसेस को डिफाइन करना है। तो अपनी नीट कॉपीज पर आए। तो देखें स्टूडेंट्स, आपने नीट कॉपीज अपनी डेट एंड डे ब्लैक पॉइंटर से लगाकर रेडी करनी है लिखकर। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन नंबर 5 ब्लैक पॉइंटर से राइट करना है। अब हम पहले इनपुट डिवाइस को डिफाइन करेंगे, नेक्स्ट आउटपुट डिवाइस को डिफाइन करेंगे। तो सबसे पहले आप आंसर में इनपुट डिवाइस की हेडिंग दें। नेक्स्ट आप बताएंगे कि इनपुट डिवाइसेस क्या होती हैं। तो इनपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट हेल्प अस टू एंटर डाटा एंड प्रोग्राम इनटू द कंप्यूटर। तो इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें मदद देती हैं डाटा को एंटर करने में और प्रोग्राम्स को एंटर करने में कंप्यूटर में। ठीक है, आगे आउटपुट डिवाइसेस की हेडिंग दें। आउटपुट डिवाइसेस आर दोज डिवाइसेस दैट डिस्प्ले प्रोसेस डाटा। आउटपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस होती हैं जो हमें प्रोसेस किया हुआ डाटा स्क्रीन पर शो कराती हैं, चाहे वो मॉनिटर पर शो कराएं, चाहे वो प्रिंटर पर प्रिंट पेज के फॉर्म में शो कराएं, ठीक है, या फिर स्पीकर में हमें आवाज की फॉर्म में शो करवाएं। ठीक है, तो वो डिवाइसेस जो होती हैं वो आउटपुट डिवाइस होती हैं जो हमारा प्रोसेस किया हुआ डाटा हमें डिस्प्ले करवाएं। इस तरह आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी हो गया और आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया। आपने इस चैप्टर को अच्छे से तैयार करना है। इसके अलावा नेटिव स्लोगन इज आगे बढ़ते रहो, पढ़ना है, रुकना नहीं। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।